राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवानी हर जस पदराग आशा 24 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे, बांधा सत सुकृत यूं जानो रे, बांधा सत सुकृत यो जानो, छुछम वेद तासु सब हुआ, सो भजे नाम पिछाणो, छुछम वेद तासु सब हुआ, सो भजे नाम पिछाणो रे, बांधा सत सुकृत यूं जानो रे, बांधा सत सुकृत यो जानो, लेत देत साचा नर बोले, प्रण नहीं छाड़े कोई, लेत देत साचा नर बोले, प्रण नहीं छाड़े कोई, ओ तो सत हद को कहिए, नहीं अगम को होई, ओ तो सत हद को कहिए, नहीं अगम को होई रे, बांधा सत सुकृत यो जानो रे, बांधा सत सुकृत यो जानो, पूरब दिशा चढ़ावे पवन, सो विद सत सुन होई, पूरब दिशा चढ़ावे पवन, सो विद सत सुन होई, बेहद को यो साच जगत में, नहीं अगम को होई, बेहद को यो साच जगत में, नहीं अगम को होई रे, बांधा सत सुकृत यो जानो रे, बांधा सत सुकृत यो जानो, अगम देश को सतगुरु सतरे, अकबक प्रेम कहावे, अगम देश को सतगुरु सतरे, अकबक प्रेम कहावे, उलटर नाम चढ़े घड़े ऊपर, ओ सुकृत ने आवे, उल्टर नाम चढ़े गढ़ ऊपर, ओ सुकृत ने आवे रे, बांधा सत सुकृत यो जानो रे, बांधा सत सुकृत यो जानो, कह सुखे राम अगम को जानो, तो उल्लासो मत पछियो, कह सुख राम अगम को जानो, तो उल्लासो मत पछियो, जहाँ पर ताप नाम घट जागे, जागरु संग रच मचियो, जहाँ पर ताप नाम घट जागे, जागरु संग रच मचियो रे, बांधा सत सुकृत यो जानो रे, बांधा सत सुकृत यो जानो, छुछम वेद तासु सब हुआ, सो भजे नाम पिछाणो, छुछम वेद तासु सब हुआ, सो भजे नाम पिछाणो रे, बांधा सत सुकृत यो जानो रे, बांधा सत सुकृत यो जानो। महाराज फरमा रहे हैं, हे बांधा, हे मन, तू सत सुकृत को जान। सुकृत का क्या तात्पर्य? कृत का तात्पर्य क्रिया करना कुछ। तो सुकृत का तात्पर्य अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्य, निका कार्य, उत्तम कार्य, और उसमें भी सत्य, सत्य यानी सच्चा।
ऐसा काम कौन सा है जो निका है, श्रेष्ठ है, उत्तम है? क्या करें इससे हमारी आत्मा का कल्याण हो? आत्मा जो 84 लाख जीवा जोन में जा रही आ रही, उससे मुक्त हो जाए, उसका क्या उपाय और सच्चा उपाय भी क्या है? उस उपाय के बारे में सदगुरु बता रहे हैं। हे मांदा, सत सुकृत यो जानो, ये है सत सुकृत, सबसे अच्छा श्रेष्ठ कार्य, निका कार्य। यदि आपको मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा ने कृपा करके दिया है, तो सर्वोत्तम कार्य आपको ये कर लेना चाहिए। इसके मुकाबले में और कोई कार्य इस संसार में नहीं। ये काम कर लिया तो सब काम होगा, ये काम नहीं किया तो सब काम बार बार करने पड़ेगा, बार बार जन्म में आना पड़ेगा, तो सब काम बार बार करने को, ABCD वापस शुरू से सब सीखनी पड़ेगी, सब पढ़नी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, शुरू से ही सब करना पड़ेगा। और ये काम कर लिया सत सुकृत का, तो वो जो बार बार रिपीटेडली जो काम करने पड़ते हैं हर बार हर जन्म में, वो नहीं करने पड़ेंगे, वो नहीं करने पड़ेंगे। नहीं तो हर बार माता के गर्भ में आओगे, हर बार बालक बनोगे, हर बार ABCD वापस सीखोगे, वो सारा कार्य फिर से चलता ही रहेगा। तो सत सुकृत के बारे में महाराज बता रहे हैं कि चुचम वेद तासु सब हुआ, 100 बजे नाम पूछा। वेद के बारे में, वेद का तात्पर्य क्या? वेद का तात्पर्य ज्ञान से, वेद भेद लभेद, और उसके बाद सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म यानी जीना, सूक्ष्म जो आंखों से दिखाई नहीं देता, इंद्रियातीत, बहुत सूक्ष्म है, बहुत जीना, बहुत बारीक। उसे जानने के लिए भी संतों की, सदगुरु की, केवल भगवंतों की कृपा चाहिए, तब उस सूक्ष्म वेद को जान पाते। 4 वेद को सब जानते हैं, साम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। उसमें 3 लोकों में फल प्राप्ति की, सुख प्राप्ति की करनी और क्रियाओं का उपाय बता रखा है। उसको संसार में सब करते हैं और सुख पाते हैं। वेद के बाद वेद अष्टांग योग, सांख्य योग, जिसको करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अष्टांग योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग एक के बाद एक कर सुखपूर्वक जी संसार। इसी प्रकार से सांख्य योग में भी सुखपूर्वक जीने की कला ब्रह्मा जी ने बता रखी। अष्टांग योग का प्रतिपादन भगवान शंकर ने किया, गोरखनाथ जी ने धारण किया, मच्छिंद्र नाथ जी ने धारण किया, गोरखनाथ जी ने धारण किया, फिर आगे संसार में फैलाया। ये बात हो गई वेद के बाद वेद की, और वेद के बाद लबेद। लबेद का तात्पर्य वाणी का भजन, जो मुखारबिंद द्वारा 52 अक्षरों में लिए जाने वाले भगवान के नाम का सुमरन। तुम्हारा समय इससे भी आगे है सूक्ष्म वेद, इससे भी ऊपर है सूक्ष्म वेद, जिससे सब कुछ हुआ है, जिसका ना आदि है ना अंत, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, जिसका कोई तिथि मिति नहीं, जिसका इस तारीख को जन्म हुआ, इस तारीख को मृत्यु हुई, ऐसा उसका कोई तिथि मिति नहीं, और उसी से सब उत्पन्न हुआ। सबके मूल में वो सत्य ही है, जिससे सब, वो सत्य नहीं हो तो कुछ भी नहीं। इस प्रकार से सूर्य नहीं हो तो सूर्य की किरण, प्रकाश भी नहीं हो। इसी प्रकार से जो संसार अपने को दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, उसके मूल में भी वो सत्य, उस सत्य की वजह से ये संसार है। वो सत्य नहीं होता तो ये संसार भी नहीं होता। तो चुचुम वेद तासु सब हुआ, 100 भज नाम पिछा। महाराज कह रहे कि उसको, उसकी पहचान करनी, सत्य की पहचान करनी, और सत्य की पहचान के लिए क्या नाम है?
जो रकार और मकार माया, ब्रह्म और माया का नाम है, ब्रह्म का नाम, उसका सद्गुरु विधि से भजन करना, उसका सद्गुरु विधि से सुमरण करना, उसका सद्गुरु विधि से उच्चारण करना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसके नाम की पहचान होती है, उसके नाम को कहते हैं निज नाम। बाकी सबको नाम कहते हैं और उसको निज नाम कहते हैं। उस निज नाम की पहचान ब्रह्म के नाम को सद्गुरु विधि से भजने से होगी, और वो भी सद्गुरु की कृपा से। और जिसने ऐसा नाम जेल लिया, धारण कर लिया, उसके सारे किए हुए कर्म रद्द हो जाते। ऐसो नाम जिलावे को कियोड़ा कर्म सबे रद्द। उस नाम में ताकत, निज नाम में ताकत है कि सब कर्मों का खात्मा कर देता है, समाप्त कर देता है। कह शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक की। कर्म कितने हैं? अनंत जन्म। जो अज्ञान अवस्था में किए थे, ना समझी में किए थे, नादानी में किए थे, भोलक में किए थे। भोलक मेरे साईं मैं थी बड़ी बीमार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर अन्य शरीर संसार के सुखों का मैंने वर्ण किया, चयन किया। ये मेरी अज्ञानता थी, नासमझी थी, नादानी थी। अब मुझे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मैं इसके साथ नहीं लगूंगी। तो जिससे ऐसा नाम का पहचान हो गया, आनंद निज नाम का प्राप्त हो गया, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति कर रही है, जिसमें शरीर की कोई अपेक्षा नहीं, शरीर की कोई क्रिया नहीं, शरीर की कोई करनी नहीं। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हुई। ऐसी अमोलक वस्तु प्राप्त होती जो सबसे परे है, सबसे न्यारी है, सबसे अलग। वो महाराज कह रहे हैं सत्य, वो अक्षय, उसका क्षय नहीं होता। अखूट है जो खुटती नहीं, अनंत है जिसका अंत नहीं, अपार है जिसका पार नहीं, अलेख है जो लखने नहीं, निरंतर है जिसमें अंतर नहीं पड़ता, एक क्षण के लिए भी जो ठहरती है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। उसका नाम है बस। क्या नाम है उसका? है। कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। वही सुंदर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बाकी ये पूरे संसार में परिवर्तन होता ही रहता है, शरीर में भी परिवर्तन होता ही रहता है। जो चीज असत होती है वो बदलती रहती है, जो चीज सत होती है वो नहीं बदलती, वो वैसी की वैसी रहती। तो कह रहे महाराज की ऐसे सत की पहचान करो जो बदलता नहीं, एक जैसा रहता। उसके बिना तो, इसकी पहचान किए बिना, इसको जाने बिना, इसका अनुभव किए बिना इस मनुष्य जन्म में आकर ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। वो पहचान लिया तो मनुष्य जन्म में आना सार्थक हो गया, सफल हो गया। इसके बिना महाराज फरमा रहे हैं, ले दे सांचा नर बोले, प्रण नहीं छाड़े। ऐसी वस्तु तो प्राप्त नहीं है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लेन देन करते हुए, व्यवहार संसार का निभाते हुए, सच बोलते राजा हरिश्चंद्र की तरह, लेत देत सांचा नर बोले, और प्रण नहीं छोड़। जो प्रण ले लिया, जो वचन दे दिया, वो वचन पर कायम रहता। ऐसी दृढ़ता संसार के अंदर रखते। महाराज के ये भी सत्य है, ये भी अच्छा है,
लेकिन ये सत की पहुंच कहाँ तक की है, सत की पराक्रम कहाँ तक का है, ये करने से आप कहाँ तक पहुंचोगे वो बता रहे महाराज। वो तो सत हद को गई, ये जो सत्य भाषण करना, सत्य बोलना, सत्य पर चलना और अपने वचन की पालना करना, प्रण लेकर रखना, वो सब हद के व्यवहार, उसका लाभ आपको 3 लोकों में ही मिलेगा, हद में ही मिलेगा, इससे आगे उसका लाभ नहीं। संसार के अंदर नीति से चलोगे तो सब आपकी सराहना करेंगे, सब आपसे प्रसन्न रहेंगे, राजी रहेंगे और आपको सबका सहयोग प्राप्त होगा। ये हद में संसार में लाभ तो अवश्य मिलेगा, इससे कोई नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आप चाहते हो कि केवल यही करके कि मेरा मोक्ष हो जाए, कि भाई हमारी नीयत साफ है, हमारा मोक्ष हो जाए। मेरे महाराज के नियत साफ होने से मोक्ष नहीं होता, वो हद का लाभ है। लोग ये कहते हैं भलाई करेंगे हमारा मोक्ष हो जाए। भलाई करना अच्छा है, करना चाहिए, उपकार करना अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उसका जो लाभ है वो हद में ही मिलेगा, संसार में मिलेगा। वापस जो भलाई की, उपकार किया, सेवा किया, उस सबका लाभ संसार में प्राप्त होता है। कुछ भी दिया आपने तो दिया दूर नहीं जाता, दिया हुआ भी दूर नहीं जाता, वापस लौट कर आता, वापस आता लौट कर। आपको संसार में सुख चाहिए तो सुख बांटो तो सुख आएगा। किसान खेत में बीज बांटता है, एक मुट्ठी पर कितनी फसल है। मन का स्वभाव संकुचित है, यदि अपन भलाई करते हैं तो मन बड़ा होता है, उसका विशाल होता है, देने की भावना बनी रहती है, सब कुछ अपने लिए संग्रह नहीं करते रहता, इसलिए देना चाहिए। हाँ, देना अच्छा है, संसार के अंदर उसका सुख मिलता है, फल मिलता है। हाँ, लेकिन महाराज केवल वही करके आप चाहते हो कि हमारा मोक्ष हो जाए, वो नहीं होगा। ये बात महाराज समझा रहे कि ये जो देना लेना संसार में सारे लेत देत साचा नर बोले, प्रण नहीं छोड़े कोई, वो तो सत्य हद को गई। ये भी सत्य का है, सत्य भाषण करना भी सत्य ही है, लेकिन ये सत्य कहाँ का है? 3 चीज है। एक तो प्रवृत्ति के आधार से, एक वृत्ति के आधार से, एक आत्मा की परिणति के आधार से। तीनों में भेद समझना आवश्यक है। प्रवृत्ति के आधार से जो करते हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 2%। वृत्ति के आधार से करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है? 8%। और आत्मा की परिणति के आधार से करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है? 90%। अब आप 2% का काम करके चाहते हो कि 100 हो जाए हमारा, मार्क्स तो 2% ही आ रहे हैं उसके, उससे ज्यादा नंबर जुड़ते ही नहीं उसके। उस काम के 2 नंबर ही अलॉट है 100 में से। आप कहते हो कि 2% का काम कर लिया और मेरे को 100 नंबर पूरे मिल जाए, ये बात समझा। 2% मतलब हद के व्यवहार रहेगा, हद के व्यवहार के अंदर। तो 2% का काम करके 100% चाहते हो तो नहीं, उसके लिए तो वही करना पड़ेगा जो 90% वाला। 90% वाला कर लिया तो काम हो गया। तो लेत देत साचा नर बोले, प्रण नहीं छोड़े कोई, वो तो सत हद को गई। ये सत कहाँ का? हद का है, यानी प्रवृत्ति के आधार से, व्यवहार काल का सत नहीं। अगम को, ये अगम का नहीं है, यानी आत्मा की परिणति का नहीं। और आगे महाराज समझा रहे, पूरब दिशा चढ़ावे पवन, सो विद सत सुनो। ये भी सत्य कि पूरब दिशा में शंखनाल के रास्ते से कुंडलिनी जागृत करके सहस्त्राधार चक्र तक पहुंच जाए। मूलाधार चक्र से आरंभ होकर सहस्त्राधार चक्र तक पहुंच जाए। ये सब चक्रों का, अष्टकमलों का छेदन करें पूरब के।
तो कह रहे महाराज पूरब दिशा चढ़ावे पवन, श्वासों को, पवन को कुंभक लगाकर ब्रह्मांड में चढ़ा दे, वो भी विधि है, तरीका है। ये भी महाराज कह रहे सत्य, झूठा नहीं है। पहला वाला भी सत्य बताया, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 2%। अब दूसरा वाला भी सत्य बता रहे, ये भी असत नहीं है, सत्य है। इसका भी परिणाम प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। इसका परिणाम लाभ क्या प्राप्त होता है? जब तक महाप्रलय नहीं होता है तब तक इस शरीर को रख सकते, इसका ये लाभ प्राप्त। लेकिन कह रहे महाराज कि इससे भी मोक्ष। पूरब दिशा चढ़ावे पवन, सोविद सत सुन हो, ये भी विधि सत है। कहां तक की सत है? बेहद को यो सात जगत में नहीं अगम को, ये बेहद का सच है, ब्रह्म तक का सच है, हद से आगे बेहद। तो कह रहे महाराज हद को लांग गयो बेहद में, तो ये रीतों की पहले भी आया था, पहले बेहद से आया था, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आया था, और अभी भी तूने वहां तक पहुंचने का ही उपाय किया, ब्रह्म तक पहुंचने का ही उपाय किया, तो फिर वापस क्यों नहीं आएगा जब पहले आया था? क्या ईद का काम कर लिया नहीं आने का? तो कह रहे वो भी अगम का सच नहीं है, वो सच भी बेहद तक का है। कितने प्रतिशत वैल्यू है उसकी? 8%। वो वृत्ति के आधार से की, मन बुद्धि चित्त अहंकार से किया, तो उसकी वैल्यू भी है, लेकिन 8%। अभी 90% काम तो बाकी। 2 + 8 करने से, 10 कर लेने से काम बनेगा नहीं। तो महाराज फिर आगे की बात बता रहे कि अगम देश का क्या? अगम देश में जाना है। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होत उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। काल की चोट से बाहर पहुंचना है। ये हद और बेहद तक तो काल की चोट है, जो हद और बेहद में है, 3 लोग 14 भवनों में है, वहां तक काल का ग्रास। 3 लोग भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु की मेहर चाहिए उसमें, अगम देश के सत के लिए। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सोज्या गत नाई पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन भाई। सब गट तेरे साइया खाली गटनी कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट हो। तो अगम देश का सत कहाँ है? अगम देश का सत 7वें सदगुरु के पास है, 6 हदगुरु के पास भी नहीं है। 7वें सदगुरु जब मिलते हैं, उनका ऐसा ज्ञान श्रवण करने को मिलता है, तभी वो अगम देश का सत हमें प्राप्त होता है। वो अगम देश में लेकर जाता है। अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे सबर सुधारस बरसे, भरम करम सब ढाल। हद और बेहद के जितने भरम करम है वो सब मिट जाते हैं, दहा दी जाते हैं। अगम देश के ऐसे सत की वाणी सुनते हैं, अणभे की वाणी सुनते हैं, ऐसा लाभ महाराज कह रहे प्राप्त होता है। तो अगम देश का सत जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आत्मा जाती और आती रहेगी। सत के 3 प्रकार हो गए, एक तो हद का सत हो गया, और एक बेहद का सत हो गया, और एक अगम का सत हो गया। अब कौन से सत को पकड़ना है वो बात बता रहे कि आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो अगम देश के सत को पकड़ो, हद बेहद के सत को पकड़कर आपका कल्याण होने वाला। ज्ञान बैराग को पकड़ना पड़ेगा, ज्ञान बैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकाव, सुबह शुभ की चाहे निकट नेड़ी नहीं,
सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले। हद और बेहद तो ये आसानी से जीत सकता है। हद और बेहद को जीतने के लिए अलग से पचाई करने की, अलग से उपाय करने की महाराज कह रहे आवश्यकता नहीं है। तो इस निज नाम में ताकत है कि हद और बेहद दोनों को जीतकर आपको अगम देश में लेकर जाए। सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस ने, ये सारे फंदों को काट देता हद और बेहद के। माया और ब्रह्म के फंदे में जीव पड़ा हुआ है। इस जीव के सारे फंदे आड़ जाड़ जंजाल को काटकर ये अगम देश में लेकर जाता है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, वो सुख को सागर प्रेस्त आवे पूरब ले लेख, आवे पूरब ले लेख जनाकू ले ले जावे। बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ। ऐसा ये सत्य अगम देश का जो आता है अगम देश से ब्रह्म विराट से और लेकर जाता है अगम देश में ब्रह्म विराट। जहां से आया है वहीं लेकर जाएगा। तो कह रहे महाराज अगम देश को सदगुरु सतरे अकबक प्रेम कहा। उसका उपाय क्या है? प्रेम ही उपाय। प्रेम के सिवाय और कोई उपाय नहीं। प्रेम से ही जागृत होता है। इसमें कोई करनी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई कष्ट नहीं है शरीर को, कोई बाह्य सामग्री चाहिए नहीं, बस केवल प्रेम चाहिए। वो प्रेम भी सदगुरु के ज्ञान से प्रेम चाहिए। आप अपना शिष्य अपना और सदगुरु का निज मन रिश्ता है तो ये निज नाम जागृत होता है। प्रेम से जागृत होता है। प्रेम के सिवाय और कोई दूसरा उपाय है नहीं इसको जागृत करने का, अगम देश के सत को प्राप्त करने का। तो अगम देश को सदगुरु सतरे, ये सत किसके पास है? सदगुरु के पास, केवली भगवंतों के पास, संतों के पास है, जिन्होंने उस देश को प्राप्त किया, जिन्होंने उस आनंद को प्राप्त किया, जो वहां जाकर अणवे की परवानगी लेकर आए, जिन्होंने समाधि अवस्था के अंदर उस देश में गए और उस देश में जाकर ऐसे सत्ता लेकर आए। कह रहे महाराज नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजिया या जुग माई। आत्म हंस जाय के ले आओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। सब हंसवती आत्माओं को लाने के लिए भेजा है। गुरुपद देश से वो सताया है, सतगुरु ने मुझे भेजा है ऐसे निज नाम को लेकर, सतनाम को लेकर, कुदरत कला को लेकर कि आप जाओ इस नेंचर रूपी खांडे से सब आतंक सुंदरियों को परनाकर पारब्रह्म के देश में ले आओ, परमात्मा के देश में ले आओ। और वहां पर ये आत्माएं केड़ करेगी, आनंद मनाएगी। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वहां सब संतों का ही देश है, राम जनों का ही देश है, केवली भगवंतों का ही देश है। सभी वहां पर समान रूप से आनंद प्राप्त करते हैं। वहां न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है। सब वहां पर गुरुपद देश के वासी समान है। सब परमात्मा रूप ही है, राम रूप ही है। जो कोई भी वहां पहुंच जाता है वो राम रूप ही हो जाता है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। महाराज कह रहे कि वो बूंद फिर बूंद नहीं रह जाती है, वो सागर ही हो जाती है। ऐसे अगम देश का सत कहाँ है? अगम देश को सदगुरु सतरे अकबक प्रेम कहा। कैसा प्रेम बताया महाराज ने? अकबक प्रेम यानी लिमिटलेस प्रेम, अकबक, जिसमें कोई भान नहीं रहे प्रेम के, सारे बाहर की चीजें भूल जाए, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम जागृत। वेद सहित ज्ञान घटा, प्रेम भाव नेचो मन पाव। मोक्ष मिलन के यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। ऐसा अकबक प्रेम, प्रेमा भक्ति जागृत होती है। ऐसे अकबक प्रेम के जागृत होने से वो आनंद प्राप्त होता है। तो अगम देश को सदगुरु सतरे अकबक प्रेम कहावे, उल्टर नाम चढ़े गढ़ ऊपर, ओ सुकृत ने आवे। बंकनाल से उलटकर
मंकनाल में उलटकर नाम गिगन मंडल में चढ़ जाता है। उल्टर नाव चढ़े गढ़ पर चढ़ जाता है, परमात्मा के देश में चढ़ जाता है। कह रहे वो सुकृत ने आवे, ये महाराज फरमा रहे हैं कि सत सुकृत है, सच्चा सुकृत है। यही सच्चा कार्य है जो आपको करना है। श्रेष्ठ कार्य, नेका कार्य, इसके मुकाबले में और कोई कार्य नहीं है। ये काम कर लिया तो सब काम हो गया, ये काम नहीं किया तो सब काम बाकी। तो कह महाराज कह रहे कै सुखराम अगम को जानो तो उल्लासो मत पचे। कहा जाना है आपको? हद बेहद में रहना है, अगम में जाना है। तो कह रहे महाराज कि यदि आपको अगम देश में जाना है तो उसी के सत को पकड़ो। हद और बेहद के सत को पकड़ोगे, उससे पचाई करोगे, उसमें ही पूरे समय को लगा दोगे, उसमें पूरी सांसों को लगा दोगे, उसमें पूरी आयु अवधि लगा दोगे, तो महाराज कह रहे हैं उलझ के रह जाओगे, हद और बेहद में कुल में रह जाओगे, पहुंच नहीं पाओगे वहां तो गुरुपद देश में। तो पहले डिसाइड करो कहां जाना, फिर वो सत पकड़ो, फिर वो सत ढूंढो कहाँ है, किसके पास है, कहाँ मिलता है, किसके ज्ञान में उपलब्ध है वो सत, वो देखो और फिर उस ज्ञान को धारण कर लो जहाँ ये सत मिलता है। कै सुखराम अगम को जानो, यदि आपको अगम देश में जाना है, चौथे लोक में जाना है, संतो चौथे पदनी जावे, वो संतो चौथे पदनी जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा कई उमराव का, चौथे पद जाना आसान नहीं है क्योंकि ये सत्य नहीं मिलता। हद बेहद के सत्य में सब उलझ के रह जाते हैं, इसलिए चौथे पद नहीं जाते। तो कै सुखराम अगम को जानो तो उल्लासो मत पचिए, उल्ले सत्यों से मत पचो। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई खास बात, बन गया बहुत बढ़िया, नहीं बना तो कोई, लेकिन मूल ये सत्य मिलना चाहिए। ये सत्य मिलेगा अगम देश का तो अगम देश में जाने का कार्य बनेगा, नहीं मिला तो नहीं बनेगा। तो जा प्रताप नामगढ़ जागे, जा गुरु संग रच मची। कह रहे महाराज कौन से गुरु करने, जिनके ज्ञान में नाम की जागृति का प्रताप, जिनके ज्ञान से नाम जागृत होता हो, नेंचर जागृत होता हो, ऐसे संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के ज्ञान में रच जाओ, उनके रंग में रंग जाओ, उनके ज्ञान को श्रवण करो, उनके ज्ञान को धारण करो, उनके ज्ञान का अनुसरण करो, उनके ज्ञान के अनुसार साधना करो, और जो उन्होंने गटपटचे बताए हैं ऐसे गटपटचों का अनुभव अपने गट में करो, तब जाके वो देश आएगा, इसके बिना नहीं आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, दिव्य हो दिव्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, दिव्य हो केवली भगवंता ने, दिव्य हो जीवाधारण जहाज ने, दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने, दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने, दिव्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान है, सत्संज्ञान राम 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 राम।